अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट ईयर ने कराची बोर्ड और सिंध बोर्ड के लिए न्यू मैथमेटिक्स की बुक को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो अब जो मेरा टारगेट है वो 9, 10 के साथ साथ अब मैं फर्स्ट ईयर की भी वीडियो मैथमेटिक्स के लिए लेक्चर वाइज इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। आज पहला लेक्चर है और इसी तरह फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपके पास कंप्लीट लेक्चर और एमसीक्यूज अपलोड करूंगा। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर कोई इशू होता है तो आप मुझको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पहला हमारा जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 आपके बुक में और न्यू बुक में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की काफी वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, तो जो बेसिक है उसको आप देखें और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। जैसे कि आप जानते हो कि मैट्रिक्स आपका लैटिन वर्ड है। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज के एतबार से किसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, ये आपके पास इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। बाकी ये कहां कहां इस्तेमाल होता है ये सब लिखा हुआ है। जस्ट मैं आपके रिव्यू के लिए, आपके जानने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन को शो कर दिया यहाँ पर कि आप इस नाम को देख लें। अगर एमसीक्यूज में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, आर्थर कैले। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वो इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, वैसे तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। बाद लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये भी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूं कि एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट, यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज करना किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में या फिर राउंड ब्रैकेट में, विथ डेफिनेट ऑर्डर यानी कि एक खास ऑर्डर के साथ, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। और इस तरह अरेंज करना है कि अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस मींस होता है रॉ और वर्टिकल लाइन मतलब आपके पास क्या होता है, कॉलम। तो जो नंबर होंगे, जिस एलिमेंट को आप लिखोगे वो इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आना चाहिए। इस तरह आपको अरेंज करना होता है एलिमेंट्स को। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्स कुछ भी आ सकता है लेकिन इस तरह आपको अरेंज करना है एक तरतीब में कि अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो जो एलिमेंट्स हैं वो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन आपको क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर लिखा 2, 3, 4, 5, मैंने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा है और इसे आप राउंड ब्रैकेट से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं सिंगुलर फॉर्म में कहूं, अगर सिंगल मैट्रिक्स है तो उसे हम सिंपल क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। और अगर एक से जायद मैट्रिक्स है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। उसके बाद रॉ क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रॉ, यानी कि एक रॉ और 2 रॉ। इसके अंदर कितने रॉ हो गए, 2 रॉ। इसी तरह वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो इसके अंदर कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इंटरवाइज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, रॉ। एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ इंटरवाइज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। जो वर्टिकल लाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि द ऑर्डर, साइज, डायमेंशन, हम कुछ भी कहें कि हम कहते हैं द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इट कंटेन्स। यानी कि जो मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने रॉ होंगे और जितने कॉलम होंगे उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि पहला एग्जांपल है, हमें दिख रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 रॉ है। एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 कॉलम भी है। तो हम क्या कहेंगे, 2 by 2, और इसको हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है,
इसी तरह अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर 1 और 2, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब 2 रॉ है, 1 2 और 3, इसका मतलब 3 वर्टिकल लाइन है, तो उसके अंदर 3 कॉलम है, तो हम क्या कहेंगे 2/3। हमेशा हॉरिजॉन्टल को हम पहले लिखेंगे, मतलब रॉ को हम पहले लिखेंगे और कॉलम को हम क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है कि इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस A एंड B आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होगा इफ दे हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। वी राइट एज A इक्वल टू B। अगर 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर है, एक तो उसका ऑर्डर सेम होगा, जैसे आपको दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स जो है ये भी 2/2 है और ये भी आपके पास क्या है 2/2, ये 1+1, इसका मतलब ये 2 है, ये एक ही कॉलम है, इसको आप 2 कंसिडर नहीं करिएगा, कॉलम के दरमियान में गैप होगा, प्लस माइनस साइन नहीं होगा। चूंकि यहाँ प्लस माइनस साइन है, इट मीन्स कि ये एक ही कॉलम है। तो आपको दिख रहा है कि पहला एलिमेंट 2 है, तो यहां पर भी क्या होगा 1 + 1 2, दूसरा एलिमेंट 3 है, तो इस तरफ भी आपके पास क्या होगा 3, फिर 4 है, तो 5 - 1 कितना होता है 4, और लास्ट क्या है 4, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है सिंपल। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल रॉ है तो उसे हम क्या कहेंगे रॉ मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स में जस्ट सिंगल कॉलम है, जैसे आपको दिख रहा है एक ही वर्टिकल लाइन है, तो उसे हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अगर सिंगल रॉ है तो रॉ मैट्रिक्स, और अगर सिंगल कॉलम है तो उसे हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे 1/2, 2/1, 3/2, 2/3, 4/3, यानी कि रॉ और कॉलम आपस में बराबर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी का अपोजिट क्या है कि अगर रॉ और कॉलम बराबर होंगे, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम आर इक्वल, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर में बराबर नहीं होंगे और स्क्वायर में बराबर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 0 या फिर नल मैट्रिक्स, अ नल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0, इट इज जनरली डिनोट बाय कैपिटल O। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर 0 मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। एक बात और कि नल मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, यानी कि जब किसी भी मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स से ऐड करवाओगे तो इट मीन्स उसका आंसर क्या आएगा A आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे नल मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट मेन डायगोनल। मेन डायगोनल हमारा क्या होता है, इस वाले डायगोनल को हम क्या कहते हैं मेन डायगोनल, यानी कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपको क्या कह रहा है कि Aij इक्वल टू 0 वेयर A नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर मैट्रिक्स की मैं पोजीशन के बारे में बात करूं तो अगर पहला एलिमेंट है तो हम कहते हैं A11, अगर सेकेंड एलिमेंट है तो उसे हम कहते हैं A12, उसके बाद A13। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिखूं एलिमेंट तो इसे हम क्या कहेंगे A21, उसके बाद आपके पास क्या होगा A22, देन फिर आपके पास क्या बनेगा A23, उसके बाद अगर मैं 3/3 बनाऊं तो A24,
3 1, उसके बाद A 3 2 एंड देन A 3 3। ठीक है, ये मैंने 3 बाय 3 मैट्रिक्स बनाया। अगर मैं रॉ और कॉलम चेक करूं, ये आपका फर्स्ट रॉ, ये सेकेंड रॉ, ये थर्ड रॉ, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। तो जो पहला एलिमेंट है A11 ये कहां पर है? फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह जो सेकेंड एलिमेंट है 1 2 ये फर्स्ट रॉ में है और सेकेंड कॉलम में। ये 1 3 फर्स्ट रॉ में है और थर्ड कॉलम में। ये 2 1 सेकेंड रॉ में है और फर्स्ट कॉलम में। ये इसकी पोजीशन बता रहा है। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 यानी कि जिस रॉ में है उसी कॉलम में है। सिमिलरली ये जिस रॉ में है उसी कॉलम में और ये जिस रॉ में है उसी कॉलम में। तो आपको दिख रहा है कि वो एलिमेंट जिसके रॉ और कॉलम की पोजीशन सेम हो उसे हम कहते हैं मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के अलावा अगर सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह भी हम क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्केलर है। स्केलर बिल्कुल डायगोनल होगा, बस जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर 2 है तो तीनों में 2 होगा, अगर 4 है तो तीनों में 4 होगा, अगर 5 है तो तीनों में 5। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। जिस तरह मैंने स्केलर के लिए बताया कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, अगर एलिमेंट क्या हो गया? 1 हो गया तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। और इसको आमतौर पर हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल आई से। ठीक है, तो अगर 1 होगा तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। कुछ नोट है, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता। एक बात ये हो गया। यूनिट मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि नल मैट्रिक्स एडिशन के लिहाज से होता है और यूनिट जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो सिर्फ इसको आइडेंटिटी कहना गलत बात है। ठीक है, तो आप कंप्लीट कहो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बहुत सारे बुक भी मिस्टेक करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो कंप्लीट जुमला है, क्योंकि एडिशन के लिहाज से कौन होता है? नल मैट्रिक्स होता है। तो ए को जो आप किसी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? जो यूनिट मैट्रिक्स है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन अगर आप ऐड करवाओगे ना तो आंसर ए नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स और एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। ये आपके पास कुछ नोट है, एमसीक्यूज के लिए पॉइंट है, तो इसको आप देख लिए। ठीक है, क्यों डायगोनल के शर्त क्या है कि बाकी एलिमेंट 0 सिवाय मेन डायगोनल के। तो स्केलर में ऐसा होता है। तो यूनिट स्केलर दोनों को हम डायगोनल कह सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इंटरचेंज ऑफ रॉज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि सिंपल आप क्या करो, जो रॉ है उसको आप कॉलम बना दो। जिससे आपको दिख रहा है 2 3 यहां पर रॉ है तो अगले मैंने क्या किया? कॉलम बना दिया। 4 5 यहां पर रॉ है तो मैंने यहां पर क्या किया? कॉलम बना दिया। तो खुद ब खुद आपको दिख रहा होगा कि जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा? रॉ बन जाएगा। बस आपको एक को चेंज करना है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जहां पर हम रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल। यानी कि मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। तो उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? कि मेन डायगोनल के जितने एलिमेंट्स ऊपर वाले होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, symmetric matrix, a square matrix is said to be symmetric matrix if its transpose is equal to itself। यानी कि एक मैट्रिक्स A है, अगर इसका आप ट्रांसपोज लो, जैसे 1 2 17 1 2 17 2 5 -11 ये रॉ है, इसको आपने कॉलम बना दिया। 17 -11 9 ये भी रॉ है, इसको आपने क्या किया? कॉलम बना दिया। तो इट मीन्स के आपको दिख रहा है कि ट्रांसपोज करने के बाद भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि अगर ए और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक से
जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ट्रांसपोज लो और इसमें से आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालो तो आपको दिखेगा कि अगेन ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। नेक्स्ट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कि जब किसी मैट्रिक्स को आप इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाओगे और उसका आंसर ए आएगा यानी कि सेम आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आपको मैंने जिस यहां पर एग्जांपल दिया है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर आपको इसको बाकी मजीद एक्सप्लेन करूंगा मल्टीप्लाई वगैरह करके। अगर आपको मल्टीप्लाई आता है तो आप चेक कर लें, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जब इसको हम देखेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी कॉल, अगला हमारे पास मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या कह रहा है आपको कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए की पावर p इक्वल टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p, द स्मॉलेस्ट p, सॉरी 0 नहीं है, ये आपका नल मैट्रिक्स है, ठीक है। इज कॉल्ड द इंडेक्स और डिग्री ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। यानी कि ये आपको समझाना चाह रहा है कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाओ और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जैसे कि आपने ए है, फिर ए को आपने ए से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। फिर जब ए स्क्वायर को आप ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब। तो जिस मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट, तो उस डिग्री को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स और डिग्री ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जहां आपको आंसर दिखा नल मैट्रिक्स, और जितनी बार मल्टीप्लाई करवाने के बाद आया वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स या फिर डिग्री, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाऊंगा तो वहां पर आप मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, फिर जस्ट मैंने आपको क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अगला मैट्रिक्स आपके पास क्या कह रहा है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वेंटरी मैट्रिक्स। ये कब होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मैट्रिक्स नल सेट आएगा तो इससे आप क्या कहोगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और अगर इसी तरह जब आप ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिंपल तीनों एक ही है। अगर स्क्वायर इटसेल्फ बराबर होगा तो आइडेम्पोटेंट, और यहां पर अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंटरी मैट्रिक्स। और जिस पे मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर 0 आ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, इंडेक्स और डिग्री ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। पीरियडिक मैट्रिक्स उसके बाद हमारे पास है आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ पीरियडिक मैट्रिक्स इफ ए की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर वेयर k इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ a। जैसे भी हमने पढ़ा था आइडेम्पोटेंट में कि अगर a को a से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। वहां पर जस्ट स्क्वायर के लिए था, लेकिन यहां पर अगर आप a को, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, आप a को a से मल्टीप्लाई करवाओ, a स्क्वायर पे ये a के बराबर नहीं आएगा। फिर आप दोबारा मल्टीप्लाई करवाओ, a क्यूब चेक करो, अगर a क्यूब पे नहीं आया तो आप दोबारा इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाओ, a की पावर 4 पे चेक करो, ठीक है। तो जिस पावर पे अगर आंसर क्या आ जाए, a आ जाएगा, तो फिर यहां पर उसे हम क्या कहेंगे, जो k होगा, जब फॉर एग्जाम्पल आपने a को a से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया, a स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह आपने क्या किया, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या हो गया आपका, a क्यूब। और आपको दिखा कि जो इसका a क्यूब है वो किसके बराबर आ गया, वो बराबर आ गया a के। तो जो इसका पीरियड होगा वो क्या होगा, 3 का मतलब क्या है, 2 प्लस 1, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है आपको, k प्लस 1, तो जो आपका पीरियड होगा वो क्या बनेगा, 2 इसका पीरियड मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, यानी कि पीरियडिक मैट्रिक्स। लास्ट दो हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लोगे। जैसे यहां पर a है
उसका हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। और कॉन्जुगेट लेने के बाद आप क्या करोगे, फिर उसका ट्रांसपोज लोगे। तो अगर आंसर ए के बराबर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आंसर नेगेटिव ए के बराबर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।